सचमुच में पिछड़े कितने हैं किसी को नहीं मालूम। हम कहते हैं कि तकरीबन 50% है, मगर सच्चाई किसी को नहीं मालूम। ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, तो मैं मित्र कहता हूं, कहना पड़ता है। ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। आप मुझे एक बात बताओ, शाम को डिस्कशन चलेगा, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही बात बोल दी। इनकी गलती नहीं है, इनको बेचारों को सैलरी लेनी है, तो इनका डिस्कशन होता है शाम को, बातचीत चलेगी, एंकर बोलेंगे राहुल गांधी ने ये बोला, नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सारे के सारे एंकर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, इनमें कोई पिछड़े वर्ग का है? कोई दलित है? कोई आदिवासी है? बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो आप, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालो, उनके सीनियर मैनेजर्स की लिस्ट निकालो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों के नाम लो। मैंने किया, और नाम में मुझे एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति दिखा दो, लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति का नाम दिखा दो, एक दलित का नाम दिखा दो, एक आदिवासी का नाम दिखा दो। है ही नहीं। ना मीडिया में हो आप, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना प्राइवेट अस्पताल आपके, ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके, ब्यूरोक्रेसी में आपके कोई नहीं। 90 लोग हिंदुस्तान का बजट बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया इनमें से कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े। ये हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं, जो आप पैसा जीएसटी में देते हो, जेब से निकालकर शर्ट खरीदते हो जीएसटी, पैंट खरीदते हो जीएसटी, मोबाइल फोन खरीदा जीएसटी, जितनी जीएसटी अदानी देता है उतनी आप देते हो। अगर आप शर्ट में 18% देते हो तो अदानी भी 18% देता है, वो अरबपति है, मगर जीएसटी एक ही देते हो। वो पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार के पास, बढ़ता है। कौन बांटते हैं? मक्खन कौन बांटते हैं? 90 अफसर बांटते हैं। भाई और बहनों, मैंने लिस्ट निकाली, 90 में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, मैं बताता हूं। 90 में से एक आदिवासी है, और अगर 100 रुपए बढ़ते हैं बजट में, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे बांटते हैं। 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे भागीदारी। दलित है 15%, भागीदारी होनी चाहिए 15%। बजट बढ़ता है, दलित अफसर 3 है, 100 रुपए में से 1 रुपया उनका। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया बांटता है। आबादी 15%, भागीदारी होनी चाहिए 15%। 100 रुपए में से 1 रुपया, 1%। और हमारे पिछड़े भाई जो है 50% उनकी आबादी है, पता नहीं शायद 50 है, 55 हो, 60 भी हो सकती है। उनके 3 अफसर बैठा रखे हैं, और जिनकी 50% आबादी है, 50% आबादी है, 100 रुपए में से 5 रुपए उनके, 100 रुपए में से 5 रुपए उनके। आबादी 50% से कम नहीं है, भागीदारी 500 में से। तो अगर आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जोड़ दें, तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे आपके। बात समझिए, आबादी आपकी 90%, भागीदारी आपकी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा फायदा उन्हीं 15-20 लोगों को जाता है, आपकी जेब से निकलता है, आपको शायद पता भी नहीं लगता। किसान खेती करता है,
महीना दे देता है, फिर जाकर बच्चे के लिए टी शर्ट खरीदता है। शायद उसे यह भी नहीं मालूम कि जितना टैक्स वो दे रहा है उतना ही टैक्स अदानी उसी टी शर्ट के लिए अपने बच्चे को अगर खरीदता, अपने बच्चे के लिए खरीदता तो उसी उतना ही टैक्स वो दे रहा है। वो अरबपति है, उसके लाखों करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं, उसको धारा भी दी जा रही है, मगर टी शर्ट खरीदेगा अपने बच्चे के लिए तो जितना टैक्स हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देगा उतनी टैक्स वो देगा। क्या मतलब है इसका? कहीं नहीं लिखा इसमें। इसमें लिखा है सब समान है। इसमें लिखा है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तो ये फर्क है। काम वो 15-20 लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, सुना है, मैंने सुना है महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। तो मुझे आप बताइए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो वेदांता फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, लाखों रोजगार देने वाला प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो टाटा एयरबस हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्लांट, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था जो यहां आया था 2 लाख करोड़ रुपए का, 75,000 युवाओं को रोजगार देने वाला, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 करोड़ रुपए का, जो 80,000 महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देता, वो गुजरात कैसे चला गया? अगर महाराष्ट्र की सरकार चल रही है तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था 60,000 करोड़ रुपए का, 21,000 युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट, वो गुजरात कैसे चला गया? आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट, सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं? आप में क्या कमी है कि आप ये काम नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हो, आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में कैपेबिलिटी है, मगर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से छीन कर एक के बाद एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। धारावी को अदानी जी के हवाले कर दिया। सरकार आपकी नहीं है, सरकार महाराष्ट्र की नहीं है, सरकार महाराष्ट्र के युवाओं की नहीं है, सरकार अदानी की है। उसने खरीदी आपकी सरकार। एमएलए खरीदवाए, मीटिंग में बैठा, ये सच्चाई। तो हमने मन बना लिया अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को पैसा दे सकती है। हमें मालूम है कैसे करना। तो सरकार आने के एकदम बाद महिलाओं से कहना चाहता हूं, शुरुआत आपसे होगी। 1 तारीख हर महीना आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 3,000 रुपए अंदर, 3,000 रुपए अंदर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप उठोगी, सुबह उठोगी, बैंक अकाउंट देखोगी, चेक करोगी, 3,000 रुपए अंदर। और उसके बाद अगर आप दुकान जाना चाहती हो बस में, तो जब आप बस के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने आपका बस टिकट फ्री में कर दिया और आपको पूरे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में घूमने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बस में आप फ्री में घूमेंगी और हर सुबह 3000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा हर महीने। और हमारे किसान भाई कहेंगे राहुल जी ये क्या किया आपने महिलाओं का बस टिकट फ्री कर दिया और उनके बैंक अकाउंट में 3000 रुपए हर महीने डाल रहे हो। हमारा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। और यहां हमारे सोयाबीन के किसान हैं, बाकी महाराष्ट्र में कपास धान के किसान हैं। आपको सही एमएसपी मिलेगी, सही दाम मिलेगा आपकी मेहनत के लिए। कास्ट सेंसस की मैंने बात की, जाति जनगणना से ये पता लग जाएगा दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, भागीदारी कितनी है पता लग जाएगी। हर संस्था में हम पता लगाएंगे दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, और आपको पता लग जाएगा आपकी भागीदारी कितनी है। पार्लियामेंट में साफ बोल दिया महाराष्ट्र में भी कराएंगे, पार्लियामेंट में नेशनल सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस। मैंने मोदी जी के सामने बोला मोदी जी अगर आप नहीं करोगे तो हम जाति जनगणना लोकसभा में राज्यसभा में करा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, इस दीवार को भी लोकसभा में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन तोड़ के परे करेगी। कैसे नहीं होगा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन? हम करवा के दिखाएंगे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन। आपकी आबादी 90% है, भागीदारी भी होनी चाहिए। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट स्वास्थ्य के कारण होता है। चोट लग जाती है, दिल का दौरा हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, लिवर की बीमारी हो जाती है। आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, वही 20-25 अरबपतियों के प्राइवेट अस्पताल में आपसे लाखों रुपए लिया जाता है। टेस्ट होते हैं, एमआरआई होता है, अस्पताल के बाहर आते हो, बिल देखते हो, लाखों रुपए निकल जाते हैं जेब से। इसीलिए हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के गरीब लोगों को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रही है। आप बीमार होंगे, गरीब से गरीब किसान, बेरोजगार युवा, गरीब से गरीब मजदूर बीमार होगा, आप अस्पताल में जाओगे, स्टेंट लगवाओगे, वैल्व बदलोगे, ट्रांसप्लांट कराओगे, 25 लाख रुपए सरकार आपको इलाज के लिए देगी। तो जो आपको कर्ज लेना पड़ता है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार नहीं होगी। और ये सोच रहे हैं कि धारावी फ्री में ऐसे ही ये अदानी जी को मिल जाएगा। इनको मालूम नहीं कि महाराष्ट्र की जनता, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी यहां इस साइड खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं मिलने वाला। ये महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन है, उनकी मेहनत की जमीन है। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे, हम किसानों की, गरीबों की रक्षा करते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। दोस्ती है उनकी। सरकार आपकी इसलिए गिराई गई
बैठे थे? साफ बोला, क्यों बैठे थे मीटिंग में? धारावी 1 लाख करोड़ रुपए के लिए बैठे थे मीटिंग में। आपकी जमीन, आपका भविष्य और युवाओं के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है सब जगह, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बंद कर दी, किसानों को सही पैसा नहीं देते, सही दाम नहीं देते, जीएसटी गलत जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी लागू कर दिया। ये हथियार हैं। आप ये मत सोचिए कि ये योजनाएं हैं, ये छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, ये किसानों को मारने के हथियार हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं होता। तो इसीलिए हमने कहा है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां जो महाराष्ट्र की सरकार ने आपको नहीं दी है, वो हम चुनाव जीतते ही 2.5 लाख नौकरियां महाराष्ट्र के युवाओं को दे देंगे। हर जात को, गरीब से गरीब लोगों को, और 4,000 रुपए हर महीने अलाउंस जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको उस दिन तक मिलेगा जब तक वो बेरोजगार है। भाइयों और बहनों, जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी, लड़ाई अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की है। फूले जी, नारायण गुरु जी, शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बुद्ध भगवान, इनकी सोच की रक्षा ये लड़ाई है। आप जानते हो कि आरएसएस की सोच इन सब के खिलाफ है। आप जानते हो कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहती है। हर गरीब व्यक्ति जानता है कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। उनके नेता ने कहा है कि ये तो खाली है, ये देखो खाली है, देखो ये देखो खाली है। उनके नेता कहते हैं कि ये खाली है, ये खाली नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। ये है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं हम, इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप दूर दूर से आए, कष्ट उठाया आपने, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।